नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि मैं वड्डा में रहता हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं। मैंने मुद्दे उठाए हैं और मुद्दे जो उठाए हैं वो शायद किसी की हिम्मत नहीं है, ऐसे मुद्दे उठाए हैं। मैंने मार खाई है, बेइज्जती सही है, लेकिन आप लोग मुझे हिम्मत नहीं दे पा रहे। मैंने जो अवैध सट्टा मार्केट चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मैंने हमेशा अपने दायरे में रहकर अपनी रिश्तेदारी निभाई है, अपने परिवार को पाला है, खोया भी है। मैं 17 साल का था तब मेरा भाई मुझे छोड़ के चले गया। हिम्मत नहीं हारी, कुछ बड़ा हुआ। भानिज पारस, उसको एक्सेप्ट किया भाई के रूप में। वो कोरोना में मुझे छोड़ के चले गया 22 साल में। मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ आगे बढ़ा, पिताजी छोड़ गए, मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर कुछ बड़ा हुआ, बड़ी बहन छोड़ गई, हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सच की लड़ाई में मैं बहुत पीछे हूँ। आप लोगों के मन में ये प्रश्न चिन्ह आ रहे होंगे कि आज विमल को क्या हो गया है जो ऐसी बात करता है। दोस्तों, आज मैं उस भौर में अटका हूँ जिसमें मेरा दुश्मन भी ना अटके। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक लड़का है 2 साल का, एक लड़की है। फिर एक लड़की है। सबसे बड़ी लड़की मेरी 9 साल की है। छोटी लड़की 7 साल की है। 2 साल का मेरा लड़का है। और अभी एक बच्चा और होने वाला है। समथिंग 5 महीने हो चुके हैं। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 4 बच्चों का मैं बाप हूँ, ये कह सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार में क्या बीतेगी, मुझे क्या हासिल होगा। कभी अपना फ़ायदा नहीं देखा। मेरी साली की शादी में भी जितना योगदान हो सका मैंने किया। मैंने 10,000 का किया, 15,000 का किया, 20,000 का किया, 25,000 का किया, लेकिन मैंने किया। एक भगत सिंह था मेरे अंदर कि कुछ गलत चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि क्यों किसी के फटे में टांग डालना है, लेकिन मुझे लगा, मेरी दुकान है, मेरा सैलून है, कुछ बहुत दुकान से कमाता हूँ, कुछ बहुत अपने सोशल मीडिया के द्वारा अर्निंग हो जाती है। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने मुद्दा उठाया। कई लोगों ने अपनी ज़मीन बेची, कई लोगों ने आत्महत्या की, कई लोगों ने अपने परिवार को तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ जुए की खातिर, जिसे हम कहते हैं
सट्टा मार्केट। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे दुकान में आए, उन्होंने कहा कि मैं इतना रुपया हार चुका हूँ, मेरी बीवी भाग गई है, मेरे बच्चे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, ये सब। उनसे मैंने पूछा कि आखिर क्यों आपने ये कदम उठाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे जुए की लत लग गई थी, सट्टे की। इसी में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने यही कहा कि जो ये चीज़ें चल रही हैं नहीं होनी चाहिए। उस वीडियो को जैसे मैंने अपलोड किया, उसके अगले दिन मुझ पर हमला किया। हमला भी ऐसा किया कि उसने ये नहीं सोचा कि यार इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने खिलाने वाला ये अकेला है, इसने अपने फैमिली में बहुत लोगों को खोया है। उसने ताबड़तोड़ हमले किए, बात थाने तक, बात कोर्ट तक, बात वकील तक। लेकिन आज मेरे साथ कौन है? मैं डेली कोर्ट पे आता हूँ, वकीलों से सलाह मशवरा करता हूँ। वकील कहते हैं तेरे हाथ में पूरा केस है। मेरे हाथ में केस है, खुशी इस बात की नहीं है, दुख इस बात का है कि ये चीज़ें ख़त्म कब होंगी। मुझे वकील ने ये भी कहा अगर केस तू जीत भी जाता है तो एक दुश्मनी हो जाएगी यार, अपराधी तो जेल चले जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कल के दिन तुझ पर जब दिन दहाड़े जानलेवा हमला हो रहा है तो वो किसी को तेरी सुपारी देके तेरे को ख़त्म करवा दे। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ही दी है ऊपर वाले ने। अगर अच्छाई में चले गई तो गर्व है उस मौत को। कम से कम ये समाज याद तो रखेगा कि हाँ यार, किसी ने मुद्दा बनाया, किसी ने आवाज़ उठाई। वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपकी वाई लूटना चाहता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले, मेरे दोस्त मुझसे यही कहते हैं कि तू समाज क्या ही सुधारेगा, सब मिले हुए हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत जल्द तारीख लगने वाली है। हो सकता है कि मुझे उल्टा फंसा के अपराधी जब दिन दाड़े मेरे को मार सकता है तो उसके पीछे कितनी ताकत होगी, कितना रुतबा होगा, कितना पैसा होगा। हो सकता है कि कोर्ट में कल वो मेरे को उल्टा फंसा दे, वो बरी हो जाए और मैं अंदर हो जाऊं। लेकिन मैं अंदर होऊंगा और अंदर से जब बाहर आऊंगा, मुझे जेल हो जाए और जेल से जब बाहर आऊंगा, तभी मेरा यही मुद्दा रहेगा कि भाई जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं सच की आवाज़ लड़ता रहूँगा। बात अब मुद्दे की नहीं है, बात अब सच और झूठ की नहीं है, बात अब आत्मनिर्भरता की है। मैंने वकील को जब रिकॉर्डिंग दिखाई तो वकील ने बोला कि अभी तक इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। मैंने कहा सर, क्या पुलिस जाने या फिर अपराधी जाने? तो वकील ने बोला कि एक थप्पड़ मारने में भी व्यक्ति को उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तेरे दुकान में घुस के दिन दहाड़े तेरे ऊपर हमला हुआ, उसके बावजूद भी आज अपराधी खुला घूम रहा है, ये क्या है? मैंने कहा सर, इसका जवाब भी मैं कोर्ट में ही दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं बहुत थक चुका हूँ। अकेला कमाने खिलाने वाला हूँ, 4 बच्चों का बाप हूँ, बीवी है, माता है, विधवा है। उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतने दूर दूर तक जाए, इतना आप शेयर करें
कि मैं भले जेल की काल कोठरी में बंद हो जाऊं, अपराधी भले गुलाम घूमे, लेकिन फिर एक विमल पाल जिंदा हो जो इस तरीके के मुद्दे उठाता रहे। हो सकता है कि उसी जेल की कोठरी में मर जाऊं, दम तोड़ दूं, लेकिन फिर एक विमल पाल जिंदा हो, आवाज़ उठाए, मुद्दों में बात करें। हमारी जो प्रक्रियाएं हैं कानून की, ये प्रक्रियाएं मुझे नहीं लगता कि सही हैं, ये बहुत गलत हैं, क्योंकि मेरा पहली बार ही इन चीज़ों से सामना हुआ है। मैंने तो अपना काम करना है, अपने बच्चों को पालना है, लेकिन जब मैं वकील से मिला तो वकील ने यही कहा कि पैसे वाला आदमी होगा तो बेल लेके छूट जाएगा, वकील केस को गोल गोल घुमा घुमा के तेरे को ही कहीं अंदर ना डाल दें, ये सो। मैंने कहा सर फिर भी मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आज मूड बहुत ऑफ है दोस्तों, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर एक विमल पाल चले गया वड्डा से तो दूसरा जन्म लेगा, पक्का लेगा। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। सीधी बात है भाई, लगा तो ऐसे दुकान में घुसना गलत हुआ, माँ कसम कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया में ये मान लो मैं किसी के साथ 10,000 का 70 खेलूँ, 50 का खेलूँ, तुझे क्या बड़ा नाम है? वो पुलिस वाले को क्या नाम लिया? नाम तो लिखेगा तो काटे भी हो। यहाँ पे बैठ के काम करते हुए तेरे बनाने मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को अगर डंडा मत दिखाना, मारो मारो दे, मारो तो चंडी के चले मैं काटूंगा, तेरा बनियास लाऊंगा। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है? तेरे उम्र में तो मैं तेरे देखूंगा। अच्छा कह रहा हूँ, मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से सुना होगा उसने, जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे वो। इलाज तेरा हो जाएगा, खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली अपना ही। कैसी बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं भाई ऐसा है ना, वो तुम समझ रहे हो, खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपने लिए होंगे, फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर। तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। और भाई यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी? फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना, और ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो फिर उसके बाद ना। हाँ तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुमको बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाऊंगा यार दादा। फिर ये तो छोड़ो यार, अभी मुझे बात नहीं हाँ बात ही मत करो। हाँ एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना करो।
एक्टर तो तुम लोग पहले से ही ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, फिर बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं? इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ। इसी वजह हाँ, उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना कि उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ। इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना, तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं? ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो अपने को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे, इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं? हाँ, तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वादा वाली बात नहीं, तो बताना अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा।